विकी प्लीज बहुत भूख लगी है, थोड़ा पानी दे दो। थोड़ा भी नहीं। अरे पिछले 4 दिनों से पानी पी पीकर पूरी टंकी खाली कर चुके हम। इसका मतलब है पानी भी नहीं मिलेगा? नहीं। चलो उठो, चुपचाप सो जाओ। चलो उठो ना। मत मारो यार, इतना पानी पी चुका हूँ कि तुम्हारे धक्के से मेरा पेट फट गया ना तो पूरे शहर में फ्लड आ जाएगा, फ्लड। तो वैसे ही भूख से मरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सारे शहर को पानी में डुबोकर नहीं मारेंगे। गुड नाइट। विकी सुनो, अगर कोई भूखा आदमी भूख से एक रोटी चुराएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, चोरी या मजबूरी? मजबूरी। करेक्ट। और अगर एक कंगाल 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया चोरी करेगा तो वो क्या कहलाएगा, चोर या मजबूरी? समझ गई। ये विनी के चोरी वाला प्लान है ना, अभी तुम्हारे खाली दिमाग में भी घूम रहा है। अरे ये प्लान तुम्हारे फ्यूचर को घुमा देगा। फ्यूचर? अरे लाश का क्या फ्यूचर? हमें जिंदा रहना पड़ेगा विकी। और जिंदा रहने के लिए हमें चोरी करनी पड़ेगी। और चोरी करने के लिए चोर बनना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चोरी, डाका और 400 BC का जुर्म साबित हो चुका है। मुजरिम मिस विकी, मिस विली को फांसी की और मिस्टर विनी को शूट करने की सजा दी जाती है। ये न्याय नहीं, अन्याय है। इन दोनों को फांसी और मुझे बंदूक की गोली से मौत। ये न्याय नहीं, अन्याय है। ऐसा क्यों जज साहब? एक जुर्म की 2 सजाएं नहीं हो सकती। ऐसा क्यों जज साहब, ऐसा क्यों? पागल रस्सी तेरा वजन नहीं उठा सकती, इसलिए मैं कहा करती थी कि अपनी फिगर मेंटेन किया करो। देखा, मरते वक्त भी मेरी फिगर काम आई ना। 1 2 3। Oh my God! विली, विली तुमने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा? नहीं नहीं, मेरा सपना तो ज्यादा भयानक था। अरे मगर मेरा सपना सबसे भयानक। 1 2 3 एंड शूट। नो। फिर भी तुम अपनी चोरी के प्लान पर अटल हो। हाँ, अरे अब तो हमारे पास चोरी के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। आफ्टर ऑल मैं एक अच्छे घराने से आई हूँ। अच्छा अच्छा, और हमारा तो खानदानी पेशा है चोरी डाका। वो पता नहीं। विकी, अगर तुम अच्छे घराने से आए हो तो तुम भूख से क्यों मरी हो? जाओ घर को नोट लेके आओ। कोई जरूरत नहीं। अरे मैं मर जाऊंगी मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। यानी मरने से तुम्हें कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें भूख से मरना है या फांसी के फंदे से। द चॉइस इज योर्स। ए विकी, फांसी लगने पर मौत 1 सेकंड में आ जाती है, whereas भूख में ना मौत मिलती है ना रोटी। अरे डेथ की तरफ पॉजिटिवली देखा करो। हो सकता है वो हमें मारे नहीं, सिर्फ जेल भिजवा दें। वाओ, जेल, इसका मतलब है 2 वक्त की रोटी, चाय, पानी। छी, जेल की रोटी सूखी बासी होती है। ए इडियट, यहाँ ये गिलास के गिलास पानी पीने से ना जेल की रोटी अच्छी है। और बिजली और पानी भी कट सकती है, फिर पियोगी क्या? आंसू पीकर रह लूंगी। वो भी सूख जाएंगे फिर। अरे फिर तो चोरी करने की एनर्जी भी नहीं रहेगी। हम यहीं पड़े पड़े मर जाएंगे और चूहे और चिपकलियां हमें खा जाएंगे। मतलब हम उनकी रोटी बनेंगे? और मैं स्वीट डिश। और मुझे तो साल भर फ्रिज में रख कर खाते रहेंगे वो। दैट इज ट्रू। नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं जेल की सूखी बासी रोटी खा लूंगी। चलो, क्या चोरी करनी है? विकी, बैग में डाका डालेगा। नहीं मिली, आज संडे है, बैंक हॉलिडे। हम एक काम करते, ज्वेलरी शॉप के बाहर ही खड़े रहते और जैसे ही कोई कस्टमर आए मैं कहूंगी, एक्सक्यूज मी सर, आपका बैग यहीं पे छोड़ जाइए, सिक्योरिटी के लिए। मेरी मुस्कुराहट काफी है उसके पटाने के लिए। लो, अपने आप को मैरिलिन मोनरो की चचेरी बहन समझती है। दुनिया में कुछ ऐसे भी बेवकूफ होते हैं जो इसके मुस्कुराहट से भी पिघल जाते हैं। जस्ट चैलेंज मी। आज मैं इतना भारी सूटकेस ले आऊंगी, मेरा मतलब है चुराऊंगी, कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। चले? चलो। अरे वाह, इसे कहते हैं दिमाग। जैसे वो आदमी ज्वेलरी शॉप में घुसने लगा, मैंने उसे रोका। अरे तुम्हें दरवाजा समझकर वो खुद रुक गया। Anyway, फिर मैंने अपने शरारत से उसे पागल कर दिया। वो देखता रहा और फिर पिघल गया। दरअसल विली वो कांप रहा था जैसे कोई डायन आ गई हो। अरे अक्कल का काम तो मैंने किया जो ये सूटकेस ले ली। इसका मतलब है तुम सारा क्रेडिट खा रही हो।
और जान की बाजी लगाकर मैंने उसे रोका, उसकी कीमत कुछ नहीं। हाँ, तुम जैसे पहाड़ बिल्ली की तरह किसी का रास्ता रोकोगे तो बुलडोजर भी रुक जाएगा। तुम्हारा क्रेडिट तो जीरो और तुम्हारे तो मुस्कुराहट का डबल जीरो। मैंने कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया। हाँ। जो कुछ भी किया सब कुछ तुमने किया। हाँ 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 हाँ, 100 बार कहूंगी और राइटिंग में भी दूंगी। गुड गुड, मतलब ये है कि इस चोरी का सारा पाप तुम्हारे सर पर, हमारे नहीं। ओहो, इतनी भूख लगी। विनी, तू छुआ क्या? कोशिश जारी है। नेक्स्ट। कुछ हुआ? कोशिश जारी है। नेक्स्ट विकी। अरे सुबह से 10 बार ट्राई कर चुकी हूँ। I can't। आइडिया। हम है ना इस सूटकेस को 2 घंटे के लिए पानी में रख देंगे, फिर ये सूटकेस नाजुक हो जाएगा, फिर आप छुरी लेके उसके काटेंगे। ओके? ए इडियट! की नोटों का क्या होगा? लॉन्ड्री में भेजोगी इस्त्री मारने? इसके अक्ल के साथ। ये खोलेंगे कैसे? आइडिया। वेली प्लीज, तुम्हारे दिमाग पे तो पैदा होने के साथ ही ताला लग चुका है, हमें सोचने दो प्लीज। आइडिया, हम एक ताला खोलने वाले कोई क्यों नहीं बुला लेते? अगर उसे पता चल गया तो? ओहो, अरे सिर्फ ताला खुलवा लेंगे, सूटकेस नहीं। ग्रेट ग्रेट। अरे मैं एक शिवा नाम के आदमी को जानता हूँ, ये सूटकेस वही आदमी खोल सकता है। चलो उसे बुलाते हैं। अरे सुनो, अगर उसने मना कर दिया तो? नहीं, मना कर दिया तो जबरदस्ती लेकर आएंगे उसको। हाँ, चोरी के बाद अगला कदम किडनैपिंग। अपनी मुस्कुराहट के तैयार हो। बिली प्लीज प्लीज। हाँ, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर वो डर गया और उसके हाथ कांपने लगे ना तो ताला खुलेगा नहीं। मुस्कुराहट को घर में ही रहने देना प्लीज। ओके, तो फिर ऑपरेशन शिवा फॉलो मी। जय बम बोले। ये सब क्या चल रहा है बहनों? कुछ नहीं, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा वरना। अरे भाई, आदमी को काम तो करना ही चाहिए रोटी कमाने के लिए, लेकिन हम उस तरह के चोर उचक्के नहीं है जो सिर्फ पेट भरने के लिए चोरी करते हैं। बोलो क्या काम है? ये एक सूटकेस है। हाँ, इसे कहीं पहुंचाना है? नहीं, इसे खोलना होगा। हे, ये देखो हथियार। ये सामने हथौड़ा है, हथौड़ा। साहब साहब, अरे सुना। बचाओ बचाओ। ओहो, इससे क्या हुआ? कहाँ से उठा ला ये सैंपल? एक मिनट यार, पहले इसके मुंह पर पानी मारना होगा। चलो चलो। जल्दी चलो पानी से। मैं कहाँ हूँ? हमारे घर पे, I mean हमारे अड्डे पे। आप मुझे कुछ काम देने वाले थे ना, बोलो। शिवा, तुम्हारा बिजनेस क्या है? याद करो। वही तुम्हें करना है। मेरा बिजनेस क्या है? वो बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक, ट्रेजिक स्टोरी है। मैं ताले खोलने का काम करता था, मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाता था। क्या अचानक मेरे दिल में पाप आ गया और पैसे की खातिर मैंने लोगों के घर और तिजोरी के ताले तोड़ना शुरू कर दिए। मतलब लाइन पर आ गया। अब वो पाप मेरे सर पर मंडराता रहता है। जब भी मैं कोई हथियार देखता हूँ, मेरे पर पागलपन का दौरा पड़ जाता है। ये आपको मालूम नहीं? मुझे कैसे नहीं मालूम? अरे रात के डिनर के लिए थोड़ा सा पानी बचा था, वो भी तुम्हारे सर पे डाल दिया। अब मरो भूखे। नहीं, ताला खुलेगा। मगर कैसे? देखिए, इसको एक दिमागी बीमारी है, ओके?
और इसको सिर्फ एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। हमें जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाना होगा, करेक्ट? विनी, मैं एक पागलों के डॉक्टर को जानती हूँ। क्वाइट पॉसिबल। कई बार जाना पड़ता होगा ना तुम्हें? विनी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं वाकई एक डॉक्टर को जानती हूँ। अच्छा? डॉक्टर शंभो, पागलों के डॉक्टर। डॉक्टर शंभो? ये डॉक्टर विकी है। डॉक्टर, मेरा मतलब डॉक्टर ये विकी है। विकी, तुम किसी की बीवी हो? नहीं तो गुड, कभी किसी की बीवी मत बनना। बीवियां जहर से भरी बोतलें होती है, धोखेबाजी की मूरत होती है। बीवियां पिछले जन्म का पाप होती है। डॉक्टर लाइयो या पेशेंट? अच्छा पेशेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। ये ठीक हो सकता है। अभी जल्दी ठीक करो ना, पेट में चूहे भौंक रहे हैं यार। लगता है तुम भी मेरे वुड बी पेशेंट हो। अब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगा, तुम्हारे अंदर के खौफ को खत्म करूंगा। आंखें बंद करो। हेलो, उठ जाओ, उठ जाओ। याद करो तुम्हारी पहली चोरी। तुम ऑटो से नीचे उतरे, अपार्टमेंट की तरफ बढ़े। वॉचमैन नहीं था। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, पता चला दरवाजा सिर्फ लैच से बंद है। तुमने दरवाजा खोल दिया और अंदर गया, तिजोरी की तरफ बढ़ा। अंदर सन्नाटा था। सिर्फ चूहे दौड़ रहे थे, मच्छर गुनगुना रहे थे। अचानक हंसने की आवाज। कुत्ता है। मालकिन अंदर आ गई। अकेली थी। नहीं, उसके साथ कोई था। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। चुपके से अंदर आ गया। उसने कहा, डार्लिंग। ओह नो! यस, उस मालकिन ने कहा, डरो नहीं, कोई नहीं है। उसने लाइट जलाई। सामने मैं खड़ा था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती पति के होते हुए गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाते हुए? मैं कहा हूं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये लीजिए, ये सर दर्द की गोली है। ले लीजिए, ले लीजिए। आपको भी दौरे पड़ते हैं क्या? अब मौत ही मेरा छुटकारा है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस, पैसा, शोहरत सब मिट्टी में मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आप अपने आप पर कंसंट्रेट करने की बजाय पेशेंट पर कंसंट्रेट कीजिए। चलो जल्दी करो, भूख लगी है। कंसंट्रेट अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ। सॉरी सॉरी, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। जा रहे, कुछ करो। ओ गॉड, शिवा का इलाज इज अ मस्ट। उसे पकड़ो, जाओ विनी, जाओ। डॉक्टर साहब, एक मिनट। आपकी पत्नी आपकी मौजूदगी में तो ये सब नहीं करती ना? नहीं, अभी तक इतनी बेशर्म नहीं हुई। डॉक्टर साहब, आप अपना इलाज जारी रखिए। आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर पहुंच जाएगी सिर्फ आधे घंटे में। मेरे कोई पतिदेव नहीं है। क्या? तो डॉक्टर शंभू आपके कौन है? पति है, देव नहीं। अंदर है, पेशेंट को देख रहे हैं। तो मैं क्या यहाँ कर रही हूँ? मैम साहब, आप ये मत भूलिए कि हमने आपको किडनैप किया है। तुमने मुझे किडनैप किया है? यस। रोमांटिक। बुलाओ ना शंभू को, बुलाओ ना। कुछ मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि देखो, इस उम्र में भी लोग मुझे किडनैप मटेरियल समझते हैं। क्या? थैंक यू मवाली साहब। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जवानी लौट आई है। I mean, मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हमने आपकी जवानी देखकर आपको किडनैप नहीं किया है। कुछ तो देखा होगा ना, काफी है। बच्चा, भला कुछ मत करो, लेकिन मैं तो किडनैपिंग की सारी रस्में निभाऊंगी। चीखना, चिल्लाना, रोना, हाथ पैर पटकना, गिड़गिड़ाना। पार्वती, मैं यहाँ मेरे पेशेंट का इलाज करने आया हूँ। शिवा के ठीक होते ही सूटकेस खुल जाएगा और हम आपको आपके घर ड्रॉप कर देंगे, प्लीज। अब मैं यहाँ से आसानी से नहीं जाऊंगी। यहाँ कुछ तो हंगामा ड्रामा होना ही चाहिए। मारा मारी, डिशम डिशम। फिर आप फिल्मी हीरो की तरह मुझे यहाँ से लड़कर ले जाओगे। मेरे पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है। जाओ, तुम नहीं तो कोई और आएगा मेरी चीख सुनकर। मैं बस कोई और को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जय जय का इंतजार है तुम्हें। जय? आप जय पर शक नहीं कर सकते? शक नहीं, मुझे यकीन है। चुपचाप बैठ जाओ। अरे जरा सोचो, क्या?
कल जब अखबारों में खबर छपेगी कि मिसेस पार्वती शंभू को किडनैप किया गया है, तो सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। हाँ? चलो चलो चलो, अरे रस्सी लाकर मुझे बांधो। नहीं, चलो चलो मिस्टर जय, तुम्हारी पार्वती अंदर है, डॉक्टर भी है साथ में। भाई साहब, डॉक्टर साहब को हम बताएंगे नहीं कि तुम यहाँ पर हो। दरअसल एक पेशेंट को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर साहब को यहाँ लाए। वो पार्वती के बिना काम नहीं करते और पार्वती आपके इंतजार में। वो क्यों? आप उसे हीरो की तरह यहाँ से छुड़ा जो ले जाएंगे, मारपीट करेंगे। हीरो की तरह? क्या मैं सचमुच में हीरो लगता हूँ? अरे जल्दी निपटाइए, बाद में फाइटिंग करनी है ना। मेरे पिछले जन्म की दुश्मन, अब चुप हो जा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, नहीं तो क्या, वरना क्या 35 साल की बुढ़ी से मैं प्यार करूंगा? दुनिया में क्या हसीनाओं का अकाल पड़ा है। नहीं तो वैसे मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ, एंड यू नो आई एम वेरी पंक्चुअल मैन। 3:30 मुझे 4 बजे बॉस्टन मिलने जाना था, मैं चलता हूँ। नहीं, आप ही बताइए, प्लीज रुक जाइए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप पार्वती को जल्दी से बुला दीजिए, मैं उसे जल्दी से छुड़ा कर ले जाता हूँ। अभी कैसे छोड़ सकते, पहले पेशेंट को तो ठीक होने दो। अरे लेकिन जब तक बॉस रुकने वाला नहीं है, और जानती हो, हाँ, बॉस ने आज मुझे एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंपने के लिए बुलाया है। हाँ। मैं चलता हूँ। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे की तो बात है। ठीक हो जाएगा, सूटकेस खोल देगा तो हम सबकी छुट्टी। अरे मुझे जाना है। जय जय, खजीना का दिल मत तोड़ो। ठीक है, प्रेम के इस 2.5 अक्षर की वजह से मैं 2.5 मिनट तक रुक सकता हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। प्लीज। अरे लेकिन बॉस मुझे कच्चा खा जाएगा। बॉस, मिस्टर जय, बॉस ने तुम्हें किस लिए बुलाया है? एक जरूरी मीटिंग के लिए। मीटिंग यहाँ पर भी तो हो सकती है। व्हाट? हाँ, तुम्हारा बॉस यहाँ आएगा। अब तो किडनैपिंग में हमारी मास्टरी हो चुकी है। 1 2 and 3। अरे अब तो बॉस यहाँ आ रहा है, अब तो रुक जाओ। मुझे नहीं कराना है। अरे औरत है कि डायन है? कितना बोलती है, कितना बड़बड़ाती है। बस और एक शौक, फिर तुम ठीक हो जाओगे। बाद में बिना किसी डर तुम चोरी कर सकोगे। हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तक उन्होंने मुझे बांधा क्यों नहीं? जय जय, तुम? पार्वती, मैं जानती थी कि तुम मुझे छुड़ाने जरूर आओगे। अरे तुझे क्या मैं खाक छुड़ाऊंगा? मैं तो खुद अटक गया हूँ। ये डॉक्टर, कुछ करो ना। जय, तुम यहाँ भी आ पहुँचे। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, समझे? अब मुझे जरूर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे बीवी का दोस्त बवाली ये मीटिंग यहाँ क्यों करनी है? और जय ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ठीक तो है ना वो? जय, जय, ठीक तो हो ना तुम? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सॉरी आपको ऐसे परेशान किया, लेकिन सर अगर मीटिंग यहाँ हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर ये सब लोग कौन है? हम मेहमान हैं। आप अपनी मीटिंग जारी रखिए। वो तो क्या, यहाँ पर एक बीमार का इलाज हो रहा है, पेशेंट बदल गया। जय, वो मीटिंग अर्जेंट थी क्योंकि मेरा वो सूटकेस, अरे ये तो मेरा ही है। क्या बात कर रहे सर? हाँ, पहले से ही पता कर लिया कि मेरा सूटकेस खो गया है, और उस सूटकेस को ढूंढकर मुझे सरप्राइज देने के लिए ऐसा नाटक रचा तूने। वाह, बहुत खुश हूं मैं। ये ले अठन्नी, तेरा अवार्ड। ऐश कर। जी? विकी, ये सूटकेस तो जय के बॉस का है, और बॉस भी पागल है यार, जय को अवार्ड दे रहा है। बॉस, ये अवार्ड हमें मिलना चाहिए। ये सूटकेस तो हमने चुराया था। क्या? हाँ, याद है ना वो ज्वेलरी शॉप मैं वहाँ खड़ी थी अपनी मुस्कुराहट लेकर। याद है। पागल, तो सब कुछ बक गई। चलो अच्छा हुआ, बता दिया। अवार्ड लेकर हम क्या करेंगे?
इससे अच्छा तो जेल चले जाएंगे तो 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। बस ये चोरी हमने की है। अब चोरी का माल खोलने के लिए मुझे उठाना है। चोरी का सूटकेस खोलने के लिए इसका इलाज करवा रहे थे। इसलिए मुझे किडनैप किया गया। मुझे अपने प्रेम जाल में जकड़ना चाहा। ये सब कुछ हमने किया है। चाहें तो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं। फोन करो पुलिस को। एक बैग खोलने के लिए इतना सारा कष्ट उठाया। हाँ, करो फोन पुलिस को। आप सब गवाही देंगे ना? मैं जरूर पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाता। लेकिन जुर्म को एक्सेप्ट करके तुमने सब गड़बड़ कर दिया। क्योंकि कन्फेशन के बाद पाप धुल जाता है। चलो जय, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। चलो। सुनिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए प्लीज। अरे प्लीज हमें जेल भेज दो प्लीज। तुम्हारी नेकी और शराफत ने मुझे रुला दिया बच्चों। भगवान तुम्हें सुखी रखे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज हमें अरेस्ट करवाओ। नहीं प्लीज अरेस्ट करवाओ। नहीं अरेस्ट करवा दो कि नहीं? नहीं करवाओ ना प्लीज। नहीं मारू क्या? क्यों पीछे पड़े हो? ठीक से किडनैप भी नहीं कर सकते और चले जेल। चलो जी। मतलब आप हमें जेल नहीं भेजेंगे? नहीं। आप क्यों हमारी रोटी छीनना चाहते हो? आप लोगों की शराफत देखकर मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। अरे 2 वक्त की रोटी दे दो बाबा, काफी है। और 2 वक्त की सब्जी, दाल, चावल, चिकचोक आइसक्रीम बनाना। चुप रहना। सर आप हमें क्या देना चाहते हैं? ज्वेलरी बॉक्सेस। जल्दी दो ना। आपके लिए और आपके लिए। खाली है। मेरा खाली है। मेरा भी। ये क्या खाली डिब्बे, गहने नहीं? जी हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी ज्वेलरी शॉप में ऐसे ही डिब्बे सप्लाई करती है जो आप लोगों ने चुराए थे। चाहे तो एक आध और ले लो। अरे